गुड इवनिंग 11th क्लास। बेटा आज हम स्टार्ट करें इस वीडियो में नया टॉपिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी सीरीज। पहले आपने एपी सीरीज के बारे में पढ़ा था, अब हम जीपी सीरीज के बारे में पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है? जिसके अंदर कॉमन रेशियो सेम हो, एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर कॉमन रेशियो सेम होता है, तो ऐसी सीरीज को हम जीपी सीरीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल करते हैं। देखो, जैसे हमने यहाँ लिखा 2 4 8 16 32 कंटिन्यू लाइक दिस। ये एक जीपी सीरीज है क्योंकि इसके अंदर जो रेशियो है वो सेम है। जैसे हम इसमें क्या करते हैं, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो, कितना आंसर आएगा 2। 8 को 4 से डिवाइड कर दो 2, 16 को 8 से डिवाइड कर दो 2, 32 को 16 से डिवाइड कर दो 2। तो इसके अंदर जो आंसर आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो इसीलिए इस सीरीज को हम क्या कहेंगे, जीपी सीरीज। ठीक है, ये वाली टर्म हमारी कहलाएगी फर्स्ट टर्म, इस टर्म को कहेंगे सेकेंड टर्म, यहाँ पर थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, कंटिन्यू लाइक दिस। और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, nth टर्म, जैसे हम एपी सीरीज के अंदर करते थे। क्लियर? फर्स्ट टर्म इसके अंदर जो रेशियो है, रेशियो को हम किससे डिनोट करते हैं, r से। कॉमन डिफरेंस में किससे लिखते थे, d से, और इसमें रेशियो को किससे लिखते हैं, r से। रेशियो निकालने का फॉर्मूला सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। ओके, से रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड, या थर्ड टर्म को सेकेंड से डिवाइड करके, या फोर्थ को थर्ड से। तो ये रेशियो निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड nth टर्म निकालनी है, an, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, तो nth टर्म तो आएगी, जैसे एपी में मैंने करवाया। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला a r पावर n माइनस 1। a क्या होती है हमारी फर्स्ट टर्म, r क्या होगी कॉमन रेशियो, और यहाँ पर n माइनस। जैसे अगर आपको ये कहा जाए कि फिफ्थ टर्म निकाल दो, तो फिफ्थ टर्म कैसे निकालेंगे, a फिर r और यहाँ पर ये 5 माइनस 1। अगर मैं कहूँ कि आपको टेंथ टर्म निकाल दो, तो यहाँ लिखो a r 10 माइनस 1। a हमारी फर्स्ट टर्म, r कॉमन रेशियो। ओके, नेक्स्ट थर्ड, अब इन सारी टर्म को सम करने का फार्मूला, Sn निकालने का क्या फार्मूला है, पहले लिखना है a, फिर आएगा r पावर n माइनस 1, और डिवाइड में कितना, r माइनस 1। क्लियर है बेटा? ठीक है, Sn का एक फार्मूला और भी है, आप ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो कि पहले a लिखें, फिर 1 माइनस r पावर n, और डिवाइड में 1 माइनस r। ठीक है, दोनों ही फार्मूले ठीक हैं, दोनों ही फार्मूलों से सेम आंसर आएगा। ठीक है, जो रेशियो है वो रेशियो हमारी जो होगी, ये फार्मूला हमारा तब यूज़ होगा जब रेशियो 1 से बड़ी आ जाए। जब हम सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें तो जो आंसर है वो 1 से ग्रेटर होना चाहिए, तब ये फार्मूला यूज़ होगा। या फिर रेशियो 1 से छोटी होनी चाहिए। अगर मैं सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करूँ, जो रेशियो है अगर 1 से छोटी आ गई, तब ये फार्मूला यूज़ करना है। याद रखें कि रेशियो 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ये याद रखें। जीपी सीरीज में क्या होगा कि रेशियो 1 के इक्वल नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान ले मैंने ये कहता हूँ, जैसे 3 3 3 3 करते जाओ। ठीक है, अगर आप कहें कि मैं ये जीपी सीरीज है नो, इसको इससे डिवाइड किया 1, इसको इससे डिवाइड किया 1, इसको इससे डिवाइड किया 1, रेशियो तो सेम आ रही है, पर इसके अंदर रेशियो किसके इक्वल आ गई, 1 के। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर r की जगह 1 लिख दूँ तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 वो तो 0/0 फॉर्म हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है ना? तो इसको हम एपी सीरीज की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंस सेम है। 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0। ओके बेटा, तो आपने बस ये फार्मूले आपने लर्न करने हैं। रेशियो निकालने का फार्मूला सेकेंड बाय फर्स्ट टर्म, nth टर्म का ar पावर n माइनस 1, और इन सारी टर्म्स का सम का फार्मूला ar पावर n माइनस 1 r माइनस 1। यहाँ पर 1 माइनस r पावर n 1 माइनस r। रेशियो 1 से बड़ी है तो ये यूज़ कर लो, अगर रेशियो 1 से छोटी है तो ये फार्मूला यूज़ कर लो।
क्लियर। तो इसी से ही हमारी एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलो एक्सरसाइज ने को ओपन करो अपनी 9.3। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 9.3, फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ ए जीपी। कह रहा हमारे पास एक जीपी सीरीज गिवन है। कह रहा है एक तो इसके अंदर से nth टर्म निकाल दो और दूसरी 20th टर्म फाइंड कर दो। ठीक है, बुक ओपन करो बेटा, स्टार्ट करते। देखो बेटा, ये हमारे पास जीपी सीरीज गिवन है, nth टर्म निकालनी है, 20th टर्म निकालनी है। ठीक है, तो ये तो होगी हमारी फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इज 5/2। कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो, 5/4 डिवाइड बाई 5/2। ओके, इस 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ वाला 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, 2/4। तो रेशियो कितनी बन जाएगी? 1/2। तो रेशियो इज 1/2। फर्स्ट टर्म आ गई, कॉमन रेशियो आ गया। कह रहे हैं एक तो nth टर्म निकाल दो और एक 20th टर्म। nth टर्म निकालने का फार्मूला ar⁻n-1। पुट कर दो वैल्यू an। फर्स्ट टर्म इज 5/2, कॉमन रेशियो इज 1/2 और पावर में n-1। nth टर्म 5/2, 1 की पावर कुछ भी हो 1 डिवाइड में 2 पावर n-1, 2 पावर 1। जब मल्टीप्लाई करोगे तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो nth टर्म कितनी बन जाएगी? ऊपर तो 5, नीचे कितना आ जाएगा? 2 पावर n। मल्टीप्लाई किया, पावर ऐड होगी, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 पावर n। तो ये हमारी आ गई nth टर्म। ओके, अब हमने क्या फाइंड करना है इसमें से? 20th टर्म। तो n की जगह 20 लिख दो, या n की जगह 20, 5/2 पावर 20। तो ये हमारी 20th टर्म आ गई। दिस इज योर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द 12th टर्म ऑफ ए जीपी। जीपी की 12th टर्म फाइंड कर रही हैं, हुज 8th टर्म इज 192। 8th टर्म गिवन है एंड द कॉमन रेशियो इज 2। कॉमन रेशियो गिवन है, 8th टर्म गिवन है। कहता है 12th टर्म फाइंड करके दिखा दो। ओके, देखो बेटा, गिवन इज 8th टर्म इज 192, कॉमन रेशियो इज 2, 12th टर्म फाइंड कर रहे हैं। तो जो पहले गिवन है, पहले आप इसे सॉल्व कर लें। 8th टर्म 192, कॉमन रेशियो इज 2। 8th टर्म का फार्मूला पहले लिखेंगे ar पावर 8-1 इज इक्वल 192। ओके, यहाँ से फर्स्ट टर्म ए एज इट इज। ठीक है, कॉमन रेशियो कितना है यहाँ पे? 2, और 8 में से बन गया 7 इज इक्वल 192। 2 पावर 7, 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 16, 32 64, 128 आ जाएगा इज इक्वल 192। 128 को राइट में ले जाओ, डिवाइड में 192 डिवाइड बाई 128, 4 पे कट हो रहा है। देखो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 4 16, 3 4 8 32, 16 पर कट हो रहा है, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48। तो फर्स्ट टर्म कितनी बन गई? 3/2। सबसे पहले आपने गिवन को सॉल्व करना है, याद रखिए गिवन को सॉल्व करो। यहाँ से हमारे पास फर्स्ट टर्म बन गई। अब क्या फाइंड करना है हमने? 812। ओके, तो 812 निकालते। नाउ 812 इज, पहले लिखे ar पावर 12-1। ओके, वैल्यू पुट कर दो। फर्स्ट टर्म अभी हमने निकाली 3/2, कॉमन रेशियो इज 2 और पावर में 11। तो यहाँ से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 पावर कितना आ जाएगा? 10। यहाँ से 3, 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 1024 आ जाएगा। 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 12, 3 2 6 और 1 7 0 3 1 3। दिस इज योर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज द 5th, 8th, 11th टर्म ऑफ ए जीपी आर पी क्यू एंड एस रिस्पेक्टिवली। अब रिस्पेक्टिवली का मीनिंग कैसे पढ़ते हैं इसको? देखो,
द फिफ्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज पी, एट्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज क्यू, 11th टर्म ऑफ ए जीपी इज एस। ठीक है, फिफ्थ टर्म ये गिवन है, एट्थ टर्म गिवन है, 11th टर्म गिवन है। शो दैट, प्रूव कर दो क्यू स्क्वायर किसके इक्वल है, पी एस के। क्यू स्क्वायर पी एस के इक्वल है, ये हमने प्रूव करके दिखाना है। ओके, देखो बेटा पहले हम गिवन लिख लेते हैं। फिफ्थ टर्म इज पी, एट्थ टर्म इज क्यू, 11th टर्म इज एस। प्रूव करके दिखाना है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। पहले जो गिवन है पहले आप इसे सॉल्व कर लें। फिफ्थ टर्म का फार्मूला ए आर 5 - 1 इज इक्वल टू पी। यहाँ से ए आर पावर 4 इज इक्वल पी। ओके, ये पी की वैल्यू आ गई। ए 8 का फार्मूला ए आर 8 - 1 इज इक्वल क्यू। तो यहाँ से ए आर 7 इज इक्वल क्यू। ये क्यू की वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है ए 11 का फॉर्मूला ए आर 11 - 1 इक्वल में एस। तो यहाँ पर ए आर 10 इज इक्वल टू एस। ये एस की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये कहते हैं कि क्यू स्क्वायर किसके इक्वल है, पी एस के। ये प्रूव कर दो, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के इक्वल है, ये हमने प्रूव करके दिखाना है। तो इस तरह मैं लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लेता हूँ और इस तरह मैं राइट हैंड साइड, देखते हैं कि आंसर सेम आता है या नहीं आता। तो लेफ्ट साइड हियर क्यू स्क्वायर, राइट हैंड साइड पी एस। यहाँ पे क्यू की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पी और एस की। क्यू की वैल्यू ये वाली ए आर पावर 7 और ऊपर ये स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर दोनों पे, तो ए स्क्वायर हो गया, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई 40। ऐसे अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। पी और एस की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर पी की वैल्यू पुट कर दो। पी की वैल्यू ये वाली ए आर पावर 4, एस की वैल्यू डाल दो ए आर पावर 10। ए को ए से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर, आर को आर से मल्टीप्लाई करोगे पावर ऐड हो जाएगा, 4 और 10 14। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट साइड, दोनों आंसर इक्वल आ गए। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल। हेंस प्रूफ दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। Next question is, question number 4 is, the fourth term of a GP is square of its second term। कहता है कि जो फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी है, जीपी की फोर्थ टर्म इज इक्वल स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, ये गिवन है। एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, फर्स्ट टर्म गिवन है। डिटरमाइन इट सेवन्थ टर्म, सेवन्थ टर्म फाइंड करके दिखा दो। देखो गिवन फोर्थ टर्म इज इक्वल है स्क्वायर ऑफ इट सेकेंड टर्म। फोर्थ टर्म सेकेंड टर्म का स्क्वायर के इक्वल है, गिवन है। फर्स्ट टर्म इज -3, कहते हैं सेवन्थ टर्म फाइंड कर दो। चलो जो पहले गिवन है पहले इसे सॉल्व करें। फर्स्ट टर्म इज इक्वल स्क्वायर ऑफ इट सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म का फार्मूला ए आर 4 - 1, सेकेंड टर्म का ए आर 2 - 1 और ऊपर एक स्क्वायर और है। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, ए आर क्यूब, यहाँ से ए 2 में से बन गया 1, ऊपर ये स्क्वायर, ये वाली पावर इस पर भी आएगी इधर भी आ जाएगी। तो ये ए आर क्यूब हो गया, ए स्क्वायर आर स्क्वायर बन गया। ए वाली टर्म एक तरफ, आर वाली एक तरफ, आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा, आर क्यूब बाय आर स्क्वायर, ए स्क्वायर डिवाइड बाय ए। इस ए से स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, आर पावर 1 इज इक्वल टू ए। यानी कि कॉमन रेशियो और ए फर्स्ट टर्म दोनों सेम है। फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास, -3, तो कॉमन रेशियो भी कितनी हो गई, -3। आर और ए इक्वल आ गया था, फर्स्ट टर्म -3 है तो कॉमन रेशियो भी कितनी बन गई, -3। चलो अब उसने कहा सेवन्थ टर्म फाइंड कर दो। नाउ सेवन्थ टर्म इज ए आर 7 - 1, फर्स्ट टर्म इज -3, कॉमन रेशियो इज -3, 7 - 1 इज 6, तो ये हो गया -3। माइनस की पावर इवन पावर है तो वो प्लस हो जाएगा, ओड पावर होती तो माइनस, तो ये हो गया 3 पावर 7। ओके बेटा, ठीक है। 3 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो 2187 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज, क्वेश्चन नंबर 5 देखो इसके 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट सेम हैं। जैसे फर्स्ट है ऐसे सेकंड ऐसे थर्ड, एक पार्ट कराता हूँ बाकी दोनों अपने आप करें, ठीक है।
विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, यहाँ लिखा है 2, 2√2, 4 और 128। कहते हैं 128 इसके अंदर कौन से नंबर पर आ रहा है, ये हमने फाइंड करके दिखाना है। ठीक है, देखो ना, ये 2 हमारा फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है और ये वाला nth नंबर है। मान लिया कि 128 कौन से नंबर पे आ रहा है, n नंबर्स में, तो मेरे को इसका मतलब क्या है कि n फाइंड करके दिखा दो। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट टर्म 2, कॉमन रेशियो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, √2 बन गया। n फाइंड करके दिखाना है, an कितना है हमारे पास 128, an का फॉर्मूला ar⁻n-1 128, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, कॉमन रेशियो कितना है √2, पावर में n-1, यहाँ से 128, याद रखें यही हमने n फाइंड करके दिखाना है। 2 मल्टीपल में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ पर हो जाएगा √2 पावर n-1, 2 6 12 2 4 8। क्लियर, तो अब यहाँ पे इस √2 है, इस √2 को ऐसे लिख सकते हो 2 पावर 1/2, 2 पावर 1/2 पावर n-1, 64 के फैक्टर कर दो, तो ये हो जाए 2 3 6, 2 2 जा 4, 2 1 2 6 2 8, 2 4 जा 2 2 जा 4, 1 2 3 4 5 6, 2 पावर 6। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पावर n-1/2, 2 पावर 6, दोनों का बेस सेम है, पावर सेम कर दो, n-1/2 इज इक्वल टू 6, 2 पहले तरफ गया मल्टीप्लाई, 1 इधर आएगा तो प्लस। ठीक है, 13, दिस इज योर आंसर। इसका सेकंड और थर्ड पार्ट अपने आप करें। ठीक है, ट्राई योरसेल्फ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।